श्री राम रक्षा स्तोत्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। भाग 8। श्री राम रक्षा स्तोत्र एक अद्भुत एवं चमत्कारी रक्षा कवच है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के श्लोक से वायुमंडल में शांति, पुष्टि, शक्ति तथा आरोग्य की तरंगे उत्पन्न होती है। अर्थात जब आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो जब श्लोक का उच्चारण करते हैं तो इस उच्चारण से वायुमंडल में शांति, पुष्टि, शक्ति और आरोग्य की तरंगे जो है उत्पन्न हो जाती हैं। इसकी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में 16वें, 17वें और 18वें श्लोक को समझेंगे और उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। यानी उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है। आप श्लोक तो पढ़ लेते हैं, आप पाठ तो कर लेते हैं, लेकिन आप उसका हिंदी में अर्थ नहीं समझ पाते हैं। हमारे बहुत से दर्शक हैं, बहुत से लोग हैं कि श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करते हैं, लेकिन क्या वह पाठ का अर्थ होता है, उस शब्दों का क्या अर्थ होता है, उस श्लोक का क्या अर्थ होता है, केवल पाठ करते रहते हैं और उस शब्द का, उस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि हमने कौन सा श्लोक कहा है, पढ़ा है, उसका पाठ किया है और उस श्लोक का अर्थ क्या है। अतः इसलिए आप सभी को हमारे पूरी वीडियो की पूरा जो है टीम है उसकी तरफ से छोटे छोटे वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आप उसका हिंदी में अर्थ समझ सकें कि आपने जो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया है या जो करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, यह भी आपको समझना जरूरी है। केवल श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, समझ नहीं आता है कि हमने उस श्री राम जी से क्या प्रार्थना किया है, लक्ष्मण जी से क्या प्रार्थना किया है, स्वयं को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए उसका हिंदी में अर्थ समझना नितांत आवश्यक है। 16वें श्लोक को समझते हैं। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिराम स्त्रीं लोकानां रामः श्रीमान स न प्रभु। एक बार और समझते हैं। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिराम स्त्रीं लोकानां रामः श्रीमान स न प्रभु। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है, यानी जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से जो आप मांगते हैं सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसी प्रकार से श्री राम का जो नाम है, श्री राम जी का जो नाम है, राम नाम का जो जप है, उस जप से सभी प्रकार की निवृत्ति होती है। यानी श्री राम का जप भी सभी प्रकार से निवृत्ति होती है। वे राम सबके प्रभु, वह तीनों लोकों को आश्रय देने वाले हैं। 17वें श्लोक को समझते हैं।
तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक्ष विशालाक्षो चिर कृष्णा जी नाम ब्रहो। एक बार और समझते हैं संस्कृत के श्लोक को। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्णा जी नाम ब्रहु। हिंदी में और समझते हैं। काले मृग के चर्म ही अंबर है जिनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण रूप और यौवन में तरुण सुकुमार और महाबली हैं। हिंदी एक बार और समझते हैं। काले मृग के चर्म ही अंबर जिनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण रूप और यौवन में तरुण सुकुमार और महाबली हैं। 18वें अक्षर को समझते हैं। फल मूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो पुत्रौ दशरथ अस्तैतो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। एक बार और समझते हैं। फल मूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथौ अस्तैतो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। हिंदी और समझते हैं। दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई। दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्यारत, आहार में फल मूल ग्रहण करने वाले व शांत वृत्ति के हैं। हिंदी अर्थ एक बार और समझते हैं। दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्यारत, आहार में फल मूल ग्रहण करने वाले, वह शांत के हैं, शांति प्रवृत्ति के हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।